हरे कृष्णा साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो साथियों, हमने पिछले जो है पहले अध्याय के 7वें और 8वें श्लोक का पाठ किया था। तो आज हम 9वें और 10वें श्लोक का पाठ करेंगे। तो सबसे पहले हम 8वें श्लोक की तरफ नज़र मार लेते हैं। अस्माकं तु विशिष्टाये तान् बुद्धि द्विजोत्तमा नायकं संन्यासे संज्ञार्थम तान् ब्रीमते। तो यहाँ पे दुर्योधन ने जो है दुर्योधन की सेना में जो सेनापति हैं उन जो सेनापति हैं और सेनापतियों का जिक्र किया। तो आगे आज हम 9वें और 10वें श्लोक की तरफ चलते हैं। सबसे पहले 9वें श्लोक के देख लेते हैं। अन्ये च बाहुशूरा मध्यार्थे त्यक्त जीविताः नाना शस्त्र प्रहारिणः सर्वे युद्धे विशारदा। तो सबसे पहले हर एक लफ्ज़ की मीनिंग देख लेते हैं। अन्य यानी दिगर, तमाम, डिफरेंट। चा भी, आल्सो। भवा कहीं, शूरा हीरोज योद्धा, शजाह, मदार्थे मेरे लिए, तयक्ता जीविता जिंदगी कुर्बान देने वाले, जिंदगी की कुर्बानी देने वाले, नाना मुख्तलिफ, शस्त्र हथियार, प्रहारनः लैस, सर्वे यानी तमाम, युद्धे विशारदा फौजी साइंस में माहिर, फौजी ताकत में माहिर। तो इसका पूरा मतलब देख लेते हैं। और भी बहुत से बहादुर तरह तरह के हथियारों से लैस मेरे लिए जिंदगी कुर्बान कर देने के लिए इस जंग में तैयार है। कौन कह रहे हैं? दुर्योधन। क्योंकि दुर्योधन की सेना में बहुत से महारथी योद्धा थे, जैसे कृपाचार्य, भीष्म पितामह और भी बहुत सारे महारथी योद्धा कृपाचार्य वगैरह थे, और कर्ण, अंगराज कर्ण वगैरह। तो जहाँ तक जयद्रथ और कृतवर्मा और शाल्य वगैरह का ताल्लुक है, सभी दुर्योधन के खातर अपनी जानों की बाजी लगाने के लिए तैयार हैं। तो आगे हम देखेंगे 10वें श्लोक को। अपर्याप्तं तदास्माकं बलं भीष्मम् अभिरक्षितं पर्याप्तं तवादं अतेशं बलं भीमाभिरक्षितं। एक बार और उच्चारण कर लेते हैं। अपर्याप्तं तदास्माकं बलं भीष्मम् अभिरक्षितं पर्याप्तं तवादामतेशं बलं भीमाभिरक्षितं। तो सबसे पहले हम एक एक लफ्ज़ की मीनिंग देख लेते हैं, एक एक लफ्ज़ का मतलब देख लेते हैं। अपर्याप्तम यानी लामहदूद, जिस ताकत का अंदाज़ा न हो, लामहदूद। तो तत् वो, अस्माकम हमारी, बलम ताकत, भीष्म दादा, भीष्म यानी भीष्म पितामह, दुर्योधन के दादाजी, साथ में अर्जुन के भी दादाजी थे। अभिरक्षितम मुकम्मल जेर निगरानी में, पर्याप्तम महदूद तो लेकिन, अदम ये तमाम, अतेशम पांडु की, बलम ताकत, भीम के ज़रिए, अभिरक्षितम अच्छी तरह ज़ेर निगरानी में, अभिरक्षितम में यानी अच्छी तरह ज़ेर निगरानी में। तो तर्जुमा देख लेते हैं पहले। भीष्म पितामह की ज़ेर निगरानी हमारी ये फौज ताकत बिलाशक ला महदूद है, और भीम की
महतूत निगाहबानी में, भीम की जो निगाहबानी में जो पांडु की सेना है में जो पांडु की फौज ताकत महदूद है, पांडु की फौज भी कम ताकतवर नहीं है। तो यहाँ पर इस श्लोक में दुर्योधन ने दोनों फौजों की ताकत का अंदाज़ा लगाया है। वो सोचता है कि सबसे ज़्यादा तजुर्बाकार सेनापति भीष्म पितामह माँ की हिफाजत में उनकी फौज की ताकत बेइंतहा है। यानी भीष्म पितामह जो उनका कमांडर है, आर्मी का कमांडर है, वो कहते हैं कि उनके हाथों में जो है बल है, वो युद्ध जीतने का, विजय प्राप्त करने का। तो दूसरी तरफ पांडु की फौज में कम तजुर्बाकार बताते हैं। कौन? दुर्योधन सोचते हैं कम तजुर्बाकार भीम भी नहीं था। दूसरी सेना का जो सेनापति था भीम था, तो भीम भी कम तजुर्बाकार नहीं था। दुर्योधन हमेशा भीम से नफरत करता था, हमेशा जो है भीम से हस्त रखता था, क्योंकि वो अच्छी तरह जानता था अगर उसकी मौत कभी हुई तो वो भी भीम के ज़रिए होगी। लेकिन बेक वक़्त ही उसे पूरा यकीन था कि भीम की मौजूदगी में उसकी फतह यकीनी। दुर्योधन को पूरी तरह से यकीन था कि इस महायुद्ध में, महाभारत के युद्ध में जो है दुर्योधन की विजय होगी। तो दुर्योधन ये नहीं जानते थे जिस ओर धर्म होता है, जिस ओर स्वयं श्री कृष्ण है, उसको पराजित कौन कर सकता है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले श्लोक में। तो तब तक के लिए अनुमति चाहता हूँ। हरे कृष्णा।